ये क्या हम कुछ चीजों को एड्रेस करने में कोताही भी कर रहे हैं क्या विजय जी? मोहन भागवत जो कह रहे हैं वही कह रहा है ऑर्गेनाइजर का ये आर्टिकल। रतन शारदा कह रहे हैं कि एक आर्टिकल पर क्या पूरी संघ की आइडियोलॉजी को हम एनालिसिस करने लगेंगे, क्या विश्लेषण करने लगेंगे? ये क्या आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि नहीं है? मोहन भागवत कह रहे हैं कि सद्भाव के लिए जरूरी है भाई गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए। हर रोज अदालतों में प्ली दाखिल हो जाएगी, कोई ना कोई मामला हर रोज अदालतों में उठा दिया जाएगा, अनुमति नहीं दी जा सकती, स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदुओं का नेता बनने की ये एक कोशिश है और ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि खोदे जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है गरिमा जी। जो रतन शारदा जी और राकेश सिन्हा जी बात कर रहे हैं वो उसको क्या एक थोड़ा सा बड़े स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें बात, लेकिन इस बात को पहले समझ लें कि यदि मोहन भागवत जी और ऑर्गेनाइजर एक ही बात कर रहे हैं, हाँ। तो फिर विवाद क्यों है? हाँ। फिर किस बात का वो तो कह रहे हैं विवाद ही नहीं है। रतन शारदा और राकेश जी दोनों का कहना है कोई विवाद नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली द सेम एंड सिंक्रोनाइज्ड लाइन। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा बारीक फर्क भी है ना उसमें। हाँ। जो ऑर्गेनाइजर कह रहा है, प्रफुल्ल केतकर को छोड़ दीजिए, प्रफुल्ल केतकर तो एडिटर हैं, और रतन जी जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि वो पहले लिखा गया। खैर वो तो पहले लिखा गया तो बाद वाला भी अंक आने वाला है। क्या ऑर्गेनाइजर बाद वाले अंक में मोहन भागवत जी की बात के साथ चलेगा एडिटोरियल में? ये मैं मान सकता हूं बात कि मोहन जी से पहले वो एडिटोरियल लिखा गया हो, क्योंकि मोहन जी की बात के बाद एडिटोरियल लिखा गया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अब 17 तारीख को सर अगर इस पर भी और एनालिसिस में जाए, 17 तारीख को मोहन भागवत का बयान आया, एडिटोरियल छपा 23 तारीख को। नहीं वो पहले लिखा गया होगा, पहले छप गया होगा। 4 दिन पहले भी अगर एडिटोरियल छपा होगा, लिखकर भेजा गया होगा, तो 19 तारीख को भेजा गया होगा। नहीं इसको मान लीजिए ना, इसमें क्या डिबेट करना है कि वो 5 दिन पहले छपा था कि अब आपकी तरह तो सब लोग लाइव नहीं चलते ना प्रिंट में। तो लेकिन अभी तो मौका है ऑर्गेनाइजर के पास भी कि वो मोहन जी की लाइन पर आ जाए अगले अंक में। ये भी तो हो सकता है। नहीं भाई ये सिविलाइजेशनल जस्टिस सिर्फ इसी के जरिए नहीं हो सकता, इसी के जरिए नहीं होगा, तो उस पर भी आगे आ सकता है। और ये मानना, ये भी एक टेक्निकल बात कहना कि ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य आरएसएस के मुखपत्र नहीं है। अब इसको आप कैसे भी कह लें, आप क्लैरिफाई कीजिए ना विजय जी। भैया संघ पर आपकी बढ़िया रिसर्च है, आप बताइए मैं गलत कह रही हूँ क्या? पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर संघ का मुखपत्र है कि नहीं? मैंने तो समझने की कोशिश की। रतन जी और राकेश सिन्हा जी, के जी सुरेश साहब बैठे हो, ये तो सब संघ को जानने वाले हैं, लेकिन एक जनरल जो है सोच समझ ये है कि भाई संघ की जो बात है वो ऑर्गेनाइजर और मुखपत्र जो पांचजन्य है उसके माध्यम से आती है। मतलब जो बात कही गई है वो संघ की लाइन है। अब ऐसा हुआ कि संघ की लाइन से थोड़ा सा इतर ये हो रहा है, इसलिए ये झगड़ा हो रहा है। क्या इतर है? मेरे हिसाब से तो इतर है, मतलब मेरी जितनी समझ है उसमें मुझे इतर लगता है, और एक बड़े फर्क के तौर से इतर लगता है। बल्कि यदि इसको कहूं मैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हाँ कंट्राडिक्शन कह लें, नॉर्थ पोल साउथ पोल ना भी कहें, लेकिन एक अलग लाइन तो है ही। तो अब उस पर चलना है कि नहीं चलना है। और ये लाइन आपने देखा कि ऑर्गेनाइजर के जो अंक में आई वो तो यहाँ पर हिंदू साधु संतों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा है, जो संघ के साथ भी रहे हैं, संघ की बात पर समर्थन भी करते रहे, लेकिन उन लोगों ने अपने अलग तरीके से कही। तो ये बात हो सकती है कि सब लोग अलग अलग तरीके से बात करें, लेकिन ये मानना कि दोनों एक कह रहे हैं वो मुझे ठीक नहीं लगता। इस बात को समझना चाहिए कि दोनों तो अगर मुख्तलिफ है विजय जी, इसको भी और क्लैरिफाई कीजिए। अगर ऑर्गेनाइजर कुछ और लिख रहा है, संघ प्रमुख कुछ और कह रहे हैं, तो संघ प्रमुख आइसोलेट दिख रहे हैं क्या अपने वक्तव्यों पर, अपने बयानों पर, अपनी आइडियोलॉजी पर कि भाई केशव राम बलिराम हेडगेवार तो हमें इजाजत देकर गए थे, बंद संगठन हम है नहीं, हम अपने आप में बदलाव करते हैं। तो मोहन भागवत जिस बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं, डाउन द लाइन वो बदलाव स्वीकार्य नहीं है क्या? देखिए संघ के भीतर मोहन जी को ऑर्गेनाइजर की लाइन लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल पढ़ के तो मोहन जी बोलेंगे नहीं, इसको समझने की जरूरत है। और मोहन जी, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि मोहन जी अपनी लाइन पर पहले से चल रहे हैं। 2018 से तो इसको समझ के चलना चाहिए। 2018 की दिल्ली की 3 दिन की व्याख्यान माला में जो मोहन जी ने कहा, शुरुआत की थी, ओपन किया था, उससे लेकर आज तक वो अपनी लाइन से नहीं हटे। उसका दूसरा सच क्या है कि उस लाइन पर संघ के जितने समर्थक लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग उस लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं कि जो सरसंघ चालक कह रहे हैं वो नीचे के लेवल पर परकोलेट नहीं हो पा रहा। करना नहीं चाहते नीचे के लेवल, चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन परकोलेट नहीं हुआ है। ये फैक्ट है, फैक्ट की बात करिए ना, चाहना नहीं चाहना तो हम नहीं जानते कि उनको कि क्या कर रहे हैं, लेकिन परकोलेट नहीं हुआ, ये एक फैक्ट है। और ये 6 साल हो गए लंबा
लंबा दौर हुआ। फिर दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो सब बात राकेश सिन्हा जी ने भी कही कि सब लोगों के लिए यह है बात। मान लिया मोहन जी सबके लिए ये कह रहे, पूरे देश के लिए कह रहे हैं कि भाई हारमोनी रहनी चाहिए, लेकिन हारमोनी आपसे तो शुरू होती है ना। मेरे घर का प्रमुख अगर कोई बात कहता है तो वो सबसे पहले मेरे लिए कह रहा है, मुझे सुधरना है। तो जो आप मोहन जी जो कह रहे हैं वो बात संघ से जो जुड़े लोग हैं उनको पहले समझनी है, देश को समझनी है। मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि देश